नमस्कार। मशीन लर्निंग मॉडल्स भी ना बिल्कुल हमारी तरह ही पढ़ाई करते हैं। कुछ हैं जो साल भर मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऐन मौके का इंतजार करते हैं। तो आज हम मशीन लर्निंग के इन्हीं दो अलग अलग अंदाजों की कहानी समझेंगे, लेजी बनाम ईगर लर्निंग। अच्छा, इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? दो स्टूडेंट्स की कल्पना कीजिए। एक वो जो साल भर मेहनत करता है और दूसरा वो जो परीक्षा से ठीक एक रात पहले किताबें खोलता है। आपको पता है, मशीन लर्निंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो सवाल ये है कि कौन सा तरीका बेहतर है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दो तरह के लर्नर्स से मिलेंगे, फिर ईगर और लेजी तरीकों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। उसके बाद लेजी लर्नर की कुछ खास टेक्निक्स पर नजर डालेंगे और आखिर में ये तय करेंगे कि भाई इस मुकाबले में जीतता कौन है। ठीक है, तो चलिए मैदान में उतारते हैं हमारे दो कंपिटिटर्स को। एक तरफ है हमारा ईगर लर्नर और दूसरी तरफ है लेजी लर्नर। तो ईगर लर्नर, जिसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री, वो उस मेहनती छात्र की तरह है जो ट्रेनिंग के दौरान ही सारे नियम और पैटर्न सीखकर एक मॉडल तैयार कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा लेजी लर्नर, जैसे कि के नियरेस्ट नेबर यानी KNN। ये उस छात्र की तरह है जो परीक्षा से पहले सिर्फ नोट्स इकट्ठा करता है, मतलब डेटा को बस स्टोर कर लेता है और असली काम को बाद के लिए टाल देता है। चलिए पहले बात करते हैं उस स्टूडेंट की जो पहले दिन से ही पढ़ाई में जुट जाता है, यानी हमारा ईगर लर्नर। देखिए, ईगर लर्निंग का मतलब सीधा सा है। कोई भी नया सवाल मतलब टेस्ट डेटा आने से पहले ही ये ट्रेनिंग डेटा से एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार कर लेता है। जैसे एक डिसीजन ट्री, वो डेटा को हाँ या ना वाले सवालों के आधार पर बांटकर एक पूरी रूल बुक बना लेता है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह है जिसने एग्जाम से बहुत पहले ही अपने सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। अच्छा, ये तो हुई ईगर लर्नर की बात। अब आते हैं इस कहानी के असली हीरो पर, जो थोड़ा अलग है। मिलिए लेजी लर्नर से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेजी लर्निंग काम को टालता है। ये ट्रेनिंग डेटा को बस इकट्ठा करके रख लेता है और इंतजार करता है। असली मेहनत और कैलकुलेशन तभी शुरू होती है जब कोई नया सवाल सामने आता है। इसीलिए तो इसे आलसी भी कहते हैं, क्योंकि ये तब तक कुछ नहीं करता जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो जाए। तो सवाल ये है कि ये आलसी लर्नर लास्ट मिनट में ऐसा क्या करता है कि काम बन जाए। चलिए इसकी लास्ट मिनट की कुछ तरकीबों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर तकनीक है के नियरेस्ट नेबर, या शॉर्ट में कहें तो KNN। ये बहुत ही सिंपल और मजेदार है। केएन का फंडा बस एक लाइन में है, जैसा तेरा पड़ोसी वैसा तू। मतलब कोई भी नया डेटा पॉइंट अपने सबसे करीबी पड़ोसियों जैसा ही होगा, है ना? एकदम सिंपल। इसका तरीका बहुत सीधा साधा है। जब कोई नया पॉइंट आता है तो सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि कितने पड़ोसियों से पूछना है। यही है हमारा के। फिर हम दूरी नापकर उसके के सबसे करीबी पड़ोसियों को ढूंढते हैं। अब उन पड़ोसियों के बीच होती है वोटिंग, और जिस क्लास को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, नए पॉइंट को वही क्लास मिल जाती है। बस हो गया काम। ठीक है, तो अगली तकनीक है लोकली वेटेड रिग्रेशन, या LWR। ये रिग्रेशन का एक लोकल तरीका है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको प्रयागराज में एक घर का दाम पता करना है। तो क्या आप पूरे भारत का एवरेज देखेंगे? नहीं, आप सिर्फ उस मोहल्ले, उस एरिया के घरों पर ध्यान देंगे। LWR भी ठीक यही करता है। ये नए सवाल के पास वाले डेटा पॉइंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और दूर वालों को कम, जिससे जो अनुमान लगता है वो ज्यादा सटीक होता है। और तीसरी तकनीक है केस बेस्ड रीजनिंग, या CBR। ये तरीका हमारे यानी इंसानों के सोचने के तरीके के सबसे करीब है। CBR का सारा खेल बस इस एक सवाल पर टिका है, पिछली बार क्या हुआ था। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करते हैं। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। पहले ये पुराने मिलते जुलते मामलों को याद करता है, जिसे कहते हैं रिट्रीव। फिर पुराने सॉल्यूशन को नई प्रॉब्लम पर अप्लाई करता है, यानी रीयूज। जरूरत पड़ी तो उस सॉल्यूशन में थोड़ा बदलाव करता है, यानी रिवाइज। और आखिर में इस नए एक्सपीरियंस को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, जिसे कहते हैं रिटेन। ये बिल्कुल एक वकील की तरह है जो नए केस के लिए पुराने मुकदमों का हवाला देता है। तो हमने दोनों खिलाड़ियों को अच्छे से समझ लिया है। अब समय आ गया है फाइनल स्कोर देखने का। कौन सा तरीका किस सिचुएशन में बेहतर काम करता है।
तो नतीजा क्या निकला? देखिए, लेजी लर्नर जो लास्ट मिनट में पढ़ता है वो नए डेटा के हिसाब से फौरन ढल जाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब देने में उसे थोड़ा टाइम लगता है। वहीं ईगर लर्नर जिसने साल भर पढ़ाई की है, वो जवाब तो एकदम तेजी से देता है क्योंकि उसके नोट्स तैयार हैं, पर अगर डेटा बदल जाए तो उसे दिक्कत होती है। तो सीधी सी बात है, जहां डेटा लगातार बदल रहा हो वहां लेजी लर्नर अच्छा है, और जहां स्पीड ही सब कुछ हो वहां ईगर लर्नर बाजी मार जाता है। तो एक लेजी लर्नर ट्रेनिंग के दौरान असल में कितना मॉडल बनाता है? इसका जवाब है 0। जी हां, बिल्कुल 0। सारी की सारी मेहनत बाद के लिए बचाकर रखी जाती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब एक मॉडल बनाना हो तो किसे चुनना चाहिए? एक मेहनती छात्र को जो साल भर पढ़ता है, या एक स्मार्ट क्रैमर को जो आखिरी समय में बाजी मार लेता है? अब इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है, हमें रफ्तार चाहिए या लचीलापन।